दोनों में युद्ध चल रहा है और रूस जिस तरह से यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पूरा मामला पैनिक है। इंडिया के सैकड़ों छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, बड़ी तादाद में इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार जो है इंडियंस को लाने के लिए प्रयास कर रही है। 2 फ्लाइट आई थी, जिनमें जो है जो दूसरी फ्लाइट में ऑपरेशन गंगा के तहत विश्व भारती जो कि वहां पर पढ़ रही थी यूक्रेन में, और वो इंडिया पहुंची है अपने घर में। बात करेंगे उनसे। ये बताइए, आप कब यहाँ पर पहुंची इंडिया और कैसा माहौल है वहाँ का? मैं कल मॉर्निंग में आई हूँ 3 AM में। और वहाँ का माहौल धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे से बहुत ज़्यादा पैनिक वाला और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और लोग वहाँ पे इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे मैं कीव में देखा, सब लगेज वगैरह लेके जा रहे थे फटाफट से। और जहाँ जो मेरा यूनिवर्सिटी है वो बहुत सेफ जोन था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अब सायरन्स की आवाज़ आने लग गई है, क्योंकि वहाँ पे रूल है कि जैसे आपको एक सायरन की आवाज़ आएगी आप सबको बंकर्स में छुप जाना है। तो वहाँ भी बंकर्स असाइन कर दिए गए हैं, उनको मैप पे अपलोड कर दिया गया है कि आप कहीं पास में हो, सायरन एकदम से बजे तो आप फटाफट बंकर में चले जाओ। तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। वहाँ पर बंकर्स हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में थे उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वहाँ पर भारतीय कितने छात्र थे? किस तरह का माहौल था आपने देखा? क्योंकि जब अटैक रूस ने किया तो उस समय आप कहाँ थे, क्या लगा आपको? मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उसमें जिस टाइम मैं उस यूनिवर्सिटी में थी तब तक 1000 या 1200 मतलब ऐसे बच्चे थे, बाकी सारे निकल गए थे। और जिस टाइम ये हमला हुआ उस टाइम मैं फ्लाइट लेने जा रही थी, मेरी 24th को ही फ्लाइट थी 1 PM पे। तो और इन मॉर्निंग अराउंड 6:20 जैसे हमें पता लगता है कि कीव पे हमला हुआ है, बॉम्ब्स गिरे हैं, एयरपोर्ट पे ही गिरे हैं सबसे बड़ी बात। तो उस टाइम हमने बस वगैरह रोक के, क्योंकि तब हम कीव में एंटर कर चुके थे ऑलरेडी, तो हम देख रहे थे कि हमारी फ्लाइट्स का स्टेटस क्या है, कैंसिल है नहीं है। तो फिर पता चला कि सबकी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, एयर स्पेस बंद हो चुका है। ये बताइए, क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम वहां से छात्रों को लेकर के आए, आपके साथ कितने जो छात्र इंडिया के पहुंचे, और वहां पर जो रूस ने जो जिस तरह से घेराबंदी की, तो वहां पर क्या लग रहा है आपको? किस तरह के हालात हैं? अपने दोस्तों से बात होती होंगी? मैं तो चलो आ गई थी जल्दी। और रूस की घेराबंदी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन उनको बराबर की टक्कर दे रहा है, बस वो डिस्ट्रॉय ज्यादा चीजें कर रहे हैं। हाँ, तो कीव में भी यही है कि बार बार वो बॉम्ब्स फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा कैप्चर नहीं किया है अब तक कुछ भी। और जाके जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी बस अभी वेट कर रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि अभी कुछ फ्लाइट्स तो जा ही नहीं रही है, तो इवैक्यूएट कैसे होंगे। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो रोमानिया बॉर्डर पे 3-3, 4-4 दिन से बैठे हुए हैं। अगर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि डायरेक्ट एयरपोर्ट पे नहीं जा रहे हैं, वहां भी रोमानिया में शेल्टर्स दिया गया है उनको, तो शेल्टर्स में रह रहे हैं कुछ बच्चे। और फ्लाइट्स तो मिल ही नहीं रही है, वो 2-3 दिन से ऐसे ही भटक रहे हैं। ये बताइए, क्योंकि रोमानिया जो बॉर्डर है वहां पर इंडियन छात्र जो एंटर कर रहे हैं, तो आपकी बात हो रही होगी अपने फ्रेंड से, तो क्या उनको एंटर करने दिया जा रहा है, फिर उनको रोका जा रहा है? कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि उनके साथ मारपीट की जा रही है। नहीं, ऐसा रोमानिया में अब तक नहीं हुआ है, और हुआ है तो शायद मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वहां पे ऐसा है कि इतनी भीड़ हो गई कि अभी रोक दिया गया, बीच बीच में भीड़ में रोक देते हैं। हाँ, और ये जरूर हुआ था कि जैसे एक दिन पहले मेरे को ये जरूर मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि वहाँ पे इंडियंस ही आपस में ऐसा होता है कि हाँ हम पहले बस में चढ़ के चले जाए, हम बस में चले जाए। तो उसमें ये था कि लगेज वगैरह वो छीन रहे थे पहले घुसने के लिए, तो ये सारी चीजें हुई थी 1-2 दिन पहले। बट अभी वो भी चीज नहीं हो रही, क्योंकि अभी सबको पता है कि सबको एक ही जगह रहना है, ना कोई बस आ रही है क्रॉस करने के लिए ना कुछ। तो ये बताइए, जहाँ पे आप थे और वहां से जो मिसाइलें कितनी दूर गिरी, और आपने बताया बंकर्स, तो बंकर्स वहां पे किस तरह से बंकर्स अलॉट किए गए हैं? कितने बंकर्स थे आसपास आपके? आपको भी बताया गया भी आपको इस बंकर में छुपना है जाके? नहीं, मैं जब कीव में थी तो हम रोड ही थे, ऑन रोड थे, तो वहां पे ही मिसाइल गिरी थी, जो भी गिरी थी। हमारी तरफ नहीं गिरी है जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है। हाँ, यूनिवर्सिटी से 100 किलोमीटर दूर जरूर गिरी है, हमारी तरफ नहीं गिरी। तो जब मैं कीव में थी तो बंकर्स के अगर इंस्ट्रक्शंस भी होंगे तो हमें बंकर्स में तो रहना नहीं था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि हमें सेफ जगह जाना है, हमें अपनी यूनिवर्सिटी जानी है। क्योंकि एक बार बंकर्स में जाओ तो जैसे फंसे हुए बच्चे तो फंसे ही रह जाना है, तो जो भी खतरा है जाना तो है ही अपने यूनिवर्सिटी। तो हम बस में ही बैठ के बाई रोड गए थे, तो तभी हमारा बहुत सारा टाइम लगा था, मतलब हमने अराउंड 40 आवर्स बस में ही टाइम स्पेंड किया था।
आपने वहाँ तस्वीरें देखी कि किस तरह से माहौल था, अफरा तफरी एकदम फैली, जब हमला हुआ हूटर बजने शुरू हुए होंगे तो जाहिर सी बात है जो आम नागरिक थे वो भी उनमें अफरा तफरी होगी, तो कैसा माहौल लगा आपको वहाँ का? वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली। जैसे मैं बताया कि ट्रैफिक था, हम 12-15 घंटे एक ही जगह पे बैठे हुए थे, तो ये सीधी सी बात है कि सारे लोग बहुत पैनिक कर गए थे, सब अपना बैग पैक करके जा रहे थे वहाँ पे। अगर रोड पे भी देखो तो रोड पे भी सारे लोग लगेज वगैरह लेके ही खड़े थे, सब लिफ्ट मांग रहे थे। जो खुद हम जो इंडियंस को पिक करने आए थे वो रेलवे स्टेशन से 10-10 किलोमीटर खींच खींच के जो हमने उनको एड्रेस बताया था वहां तक आए थे, बस तक। तो हर किसी को था कि किसी तरह से कीव से बाहर निकल जाओ। जब भारत सरकार ने फ्लाइट भेजी और आप लोगों को, आपने क्या टिकट कराया था? टिकट महंगा हुआ या फिर भारत सरकार ने जो फ्लाइट भेजी उसके मदद से आप इंडिया पहुंचे? जो उन्होंने पहले 3 फ्लाइट्स कराई थी वो उन्होंने ओवर प्राइस्ड फ्लाइट थी उनकी, 60,000 थी, और 60,000 अगर आप एक दिन और लेट हो जाओ तो वही फ्लाइट 1,20,000 की हो गई थी। तो वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस थी। और आई थिंक इस सिचुएशन में उनको जो रीजनेबल रेट है, नॉट लो रेट, कोई लो रेट नहीं कह रहा, रीजनेबल रेट, हमारा रीजनेबल रेट अराउंड 30-35,000 है, तो इस रेंज में करानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमें इंडिया जाना ज्यादा मैटर था, तो मैंने 60,000 की फ्लाइट कराई थी जो कैंसिल हो गई थी। बट जो अभी वो इवैक्यूएशन की जो उन्होंने 2 फ्लाइट्स भेजी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। एक बात और कि भारत सरकार जिस तरह से अभी ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को निकालने के लिए वहां से जो है यहाँ से मिनिस्टर भेजे हैं कि जो लोग फंसे हैं, भारतीय छात्र फंसे हैं, उनको वापस लाया जाए, इसके तहत काम करिए। आप भारत सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि अभी मिनिस्टर्स को भेजना कंपलसरी नहीं है, उनको फ्लाइट्स भेजनी चाहिए। 2 फ्लाइट्स के बाद तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कोई फ्लाइट्स गई है। उनको पर डे 10-15 फ्लाइट्स भेजनी पड़ेगी, तब जाकर 1 हफ्ते में बच्चे इवैक्यूएट होंगे। ऐसे वो 3-4 दिन में 2 फ्लाइट्स भेजेंगे तो 2-3 महीना लग जाएगा, तब तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि वो सिचुएशन अब हो रही है, अभी जरूरत है फ्लाइट्स की, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जरूरत नहीं है फ्लाइट्स की। कोई ऐसी सूचना आपको मिली जो आपके फ्रेंड, कोई कैजुअलिटी आपकी नॉलेज में इस तरह का तो नहीं आया अभी मामला? नहीं, अभी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थैंक गॉड सब बहुत अच्छे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस वही है कि पैनिक का माहौल है और सबको मेन है कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सब वहां पे ट्रैप हो गए हैं। तो वो जो होता है दिमाग में वो ज्यादा है, और मेंटल पीस बहुत जरूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए। ये बताइए, अभी तो क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है, उससे पहले वहां का माहौल किस तरह का रहता है? वहाँ का माहौल तो काफी अच्छा होता है और पीसफुल होता है। और जैसे इंडिया में हम देखते हैं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ इतना नहीं रहता है। और मतलब अच्छा था, काफी अच्छा माहौल था। हमसे घूमने भी जाते थे तो दूसरी सिटीज के लोग वेलकमिंग भी होते हैं काफी। बस ये है कि हमारे सिटी के लोग इतने ज्यादा वेलकमिंग नहीं है क्योंकि वो यूज्ड टू है इंडियंस से। तो हम वहाँ कहीं जाए जहाँ पे इंडियंस कम है तो वो लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। और ऑफ कोर्स कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है। और बस वही है कि थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बाकी कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तो बिल्कुल हमारे साथ थी विश्व भारती, जो कि यूक्रेन में पढ़ती थी और वहां से किस तरह से वहां के हालात थे और अपने अनुभव वहां से साझा किए। हालांकि भारत सरकार से जरूर अपील करती हैं कि जो वहां पर छात्र फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं इंडियंस, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, नोएडा।